आज के दौर में बाल केंद्रित शिक्षा है, ऐसे में बच्चों को दंडित करना अपराध माना जाता है, लेकिन आपके समय में ऐसा नहीं रहा होगा। क्या कभी गुरुजी से आपको भी मार पड़ी थी? बचपन में मेरे 1952 जब आज़ादी मिली है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई। एक ब्लॉक हुआ करता था, पूरे ज़िले में 3 ब्लॉक थे। क्या आपने सोचकर विद्यालय की स्थापना किया? जब कोई इंसान कुछ करना चाहता है तो उसकी आंखों में एक सपने होते हैं। उम्र कोई भी हो सकती है कुछ अच्छा करने की, और ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र इस पूरे सेमरी बाजार क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे सुल्तानपुर में शिक्षा के क्षेत्र में एक अनोखी अलख जगाने वाले मेरे पास इस समय मौजूद हैं राजमानटेसी इंटर कॉलेज के प्रबंधक सम्मानित के सिंह जी, जिनका पूरा नाम कमलाकांत सिंह जी है, और उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनसे जीवन से जुड़ी हुई कुछ अनोखी बातें जो उन्होंने विद्यालय को स्थापना करने से लेकर आज विद्यालय की सफलता तक महसूस की है। सर, आपका देव प्रभात समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, जब आपने आज आपका विद्यालय राजमानटेसी इंटर कॉलेज सेमरी बाजार लगातार बुलंदियों पर पहुँच रहा है। आप 22 साल हो गए इस विद्यालय की स्थापना किए हुए। क्या आपने सोचकर विद्यालय की स्थापना की, आप किसी और फील्ड में भी जा सकते थे? फील्ड जाना अलग बात है, क्योंकि यहीं मैं पैदा हुआ, यहीं मैंने बचपना देखा अपना। आज़ादी मिलने के समय से लेकर के हमारे पिताजी यहाँ थे, वो भी काफ़ी शिक्षक थे। हमारा परिवार पूरा शिक्षित था, और हम लोग जो है, हम लोगों की तमन्ना थी कि हम लोग भी पढ़ें, आगे बढ़ें। तो उस ध्येय से हमने सोचा ये कि विद्यालय की स्थापना की जाए, और रिटायरमेंट के बाद मैंने इस विद्यालय की स्थापना किया। तो और पहले के युग में आज के युग में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले शिक्षा इतने कम लोग शिक्षित थे, इतने कम लोग शिक्षा का स्तर भी दूसरे तरीके का था। अब मॉडर्न हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से दिन ब दिन शिक्षण संस्थाएं बढ़ती गईं, और शिक्षा बढ़ते गए शिक्षा। तो उस तरह से देख करके विद्यालय जब खोलने के बाद हमारे, और अब तक बहुत ही अंतर आया, तब से लेके अब तक भी बहुत ही अंतर आया। यहाँ मैंने अपने विद्यालय में कोई विषय ऐसा नहीं है जिसकी पढ़ाई यहाँ नहीं होती है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों कक्षाएँ चलती हैं। नर्सरी से इंटरमीडिएट तक की यहाँ पढ़ाई की जाती है, और हाई स्कूल बिना मान्यता के सबकी मान्यताएं मिली हुई हैं, सारे विषय मिले हुए हैं। इंटरमीडिएट में यहाँ पर कॉमर्स है, आर्ट साइड है, और विज्ञान है, और जो है आपका एग्रीकल्चर है। सारे विषयों की मान्यता मिली हुई है, और छात्र बड़ी डिसिप्लिन में रह कर, अनुशासन हमारा मुख्य ध्येय है। यहाँ अनुशासित रह करके बच्चे और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं, अच्छा उनका परिणाम मिल रहा है। सर, आप विद्यालय के साथ साथ विद्यालय में सभी पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक के तौर पर रहते हैं। प्रथम दृष्टया विद्यालय के अभिभावक हैं आप। सर, बच्चों को भी एक दिलचस्पी रहती है कि हमारे जो अभिभावक हैं उनके साथ क्या गई गुजरी, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी कुछ अनोखी बात ऐसी रही हो जो आपको जीवन को प्रभावित की हो, बताना चाहेंगे आप? हमारे जीवन को प्रभावित तो है ही। बचपन में मेरे 1952 जब आज़ादी मिली है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई। एक ब्लॉक हुआ करता था, पूरे ज़िले में 3 ब्लॉक थे। गोड़ेभात, जयसिंहपुर, एक ब्लॉक उधर मुसाफिर खाना की तरफ था। 3 ब्लॉक हुआ करता था। उस समय बचपना हम लोग था, प्राइमरी स्कूल हम लोग पढ़ते थे। हम लोग जिज्ञासा थी कि हम लोग भी इसी तरह से उनको, वहाँ अधिकारियों को हम लोग देखते थे जब जिले से आते थे, गाना होता था, संगीत होता था, किसान मेला लगता था। तो तब से ही जिज्ञासा हम लोग हमारी थी, व्यक्तिगत मेरी जिज्ञासा थी कि मैं किसी तरीके से इन लोगों की तरह इनसे आगे मैं बढ़ूँ। तो पढ़ा शिक्षण का, इसीलिए मेरा एडमिशन नैनीताल में हुआ था, लेकिन हमारे माँ बाप हमको जाने नहीं दिए वहाँ पर। उसमें पैसे भी कमी थी। यदि कहा जाता था ज़मींदारी है, सब कुछ सारी बातें थी, पैसा लोगों के पास नहीं था। तो लेकिन फिर भी मैंने अपना काम चला करके आगे चल के अपना शिक्षण कार्य किया, और शिक्षण कार्य करके फिर इस मैदान में इसीलिए जानबूझ करके मैं शिक्षा व्यवस्था में, कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, उससे जीवन का सर्वांगीण विकास होता है, हर तरह का विकास होता है। आदमी शिक्षित होगा तो हर तरह से सर्विस ही नहीं। इस समय देखिए, एक चीज़ हमने अपने विद्यालय में ही ITI खोल दिया है। शासन का मंशा थी कि जॉब दिया जाए लोगों को। देहाती क्षेत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जॉब पाएँ, तो जॉब के लिए हमने वहाँ
परमिशन ले करके, मान्यता ले करके इस वर्ष से हमारी एक ITI भी चली है यहाँ पर। तो इसीलिए हम जागरूक रहते हैं हर तरह से, और बच्चे छात्र हमारे जो हैं वो रेगुलर अनुशासित रह करके यहाँ रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। सर जैसे जब आप लोगों ने कहीं ना कहीं संसाधनों के अभाव में पढ़ाई करते हुए अपने जीवन को सफल बनाया, आज के दौर में बाल केंद्रित शिक्षा है, ऐसे में बच्चों को दंडित करना अपराध माना जाता है, लेकिन आपके समय में ऐसा नहीं रहा होगा। क्या कभी गुरुजी से आपको भी मार पड़ी थी? बिल्कुल मारी पड़ी थी, मुझे याद है, उस मार का कहानी याद है। प्राइमरी में मैं था, 2 बच्चे लड़ रहे थे, तो जैसे गुरुजी आए हमारे प्राइमरी वाले, तो राम पर जो है बेचारे बहुत पुरानी बातें हैं, राम पदारथ यादव नाम था उनका, मुझे नाम भी याद है। मैं मॉनिटर था अपने क्लास का, और शिकायत कर दिया उन बच्चों की, और बच्चों की शिकायत किया, उस रूप में शिकायत किया जिस रूप में बच्चे एक दूसरे को गाली दे रहे थे। ये देख करके वो बजाय इसके कि और बच्चों पहले उनको दंडित करें, मेरे ऊपर स्टिक लगा करके मुझे ही दो स्टिक मारी। तो हमको बड़ी ताजुब हुआ, हम रोने लगे, कहीं रो मत, हम इसलिए कह रहे हैं कि तुमको पहले हम दंडित इसलिए कर रहे हैं कि तुम भी उसमें शामिल रहे होगे। हमने कैसे कह रहे हैं, तो जबकि मैं शामिल नहीं था। तो वो जो कहानी मुझे आज तक याद है। उस गुरुजी की उस मार के बाद आपके जीवन में क्या बदला? बदला भाई, गुरु के प्रति बड़ा आदर था हम लोगों का ना। तब तो प्रधानाचार्य हैं, SDI हैं, सब लोग आते थे, सन्न हो जाते थे, बड़ी डिसिप्लिन होती थी, सारी बातें हैं। तो गुरु का आदर होता था। तो भाई ये थे हमारे साथ राजमान टेसी इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्री कमलाकांत सिंह जी, जिनसे जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें शायद आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेंगी। और मुझे यह बात कहने में बिल्कुल ताजुब नहीं होगा कि धीरे धीरे संस्कार, सेवा और शिक्षा की ये अंतिम पीढ़ी की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। आज इसको सहेजने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति की एक धरोहर है, इस धरोहर को आज बचाने की ज़रूरत है, जिसके बारे में विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजमान टेसी इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी मौजूद थे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।